नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडिशन ओरिजिन में। दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमीन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या है, उसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात कर लो एमीन्स में, तो एमीन का फॉर्मूला होता है NH2। एमीन का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, NH2। और एमीन में भी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसका नाम है एमाइड, और उस एमाइड का सूत्र भी होता है CONH2। एमीन का NH2 और एमाइड का CONH2। तो चलिए अब हम सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं विद सॉल्यूशन, इसके आंसर के साथ। देखिए, तो सबसे पहले बात कर लो एनिलीन। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? एनिलीन की अगर बात करो तो एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के साथ NH2। एनिलीन की अगर बात कर लो तो एनिलीन क्या होगा, ये रहा बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन के साथ क्या लगा दो, NH2, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है। अब इस एनिलीन में पाई बॉन्ड कितने होंगे? तो देखो, ये सारे कार्बन, जितने कोने हैं सारे कोने क्या है, कार्बन। सारे कोने को बोलोगे कार्बन। और ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये सारे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, इसी डबल बॉन्ड वाले को कौन सा बॉन्ड बोलोगे, पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड इसके अंदर? 3। तो एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होगी? 3 पाई बॉन्ड होगी। क्लियर? अगले सवाल, एक यौगिक के जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, वह यौगिक क्या कहलाता है? अगर कोई यौगिक है, उसके जलांशन में जल के साथ वो 1 डिग्री एमीन देगा तो कौन सा यौगिक कहलाएगा? तो याद करो, यह हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में हम क्या करते थे, एमाइड को जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते थे क्षार की उपस्थिति में, तो एमाइड से एक कार्बन कम हो जाता था और एमीन देता था। तो साइनाइड 1 डिग्री लेंगे तो एमाइड भी कितने डिग्री, सॉरी एमीन भी कितने देगा, 1 डिग्री एमीन देगा। तो यौगिक के जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन कौन देता है? तो 1 डिग्री एमीन आपका साइनाइड देता है। क्लियर? कौन देगा? साइनाइड देगा, सॉरी एमाइड देगा, साइनाइड नहीं देगा, एमाइड देगा। एमाइड से बन जाएगा वो एमीन, तो एमाइड से एक कार्बन कम होंगे तो 1 डिग्री एमीन बनाएंगे, इसी को बोलोगे हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। क्लियर है बातें? अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा तीसरा सवाल, नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को जब SnHCl, ये अपकारक पदार्थ है, जब नाइट्रोबेंजीन को एक SnHCl के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये उत्पाद में क्या देगा? तो नाइट्रोबेंजीन को में NO2 लगा है, ये SnHCl अपकारक पदार्थ है, इसको जब अभिक्रिया कराओगे तो NO2 को अपग्रहण करेगा। अपग्रहण करने का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा, तो बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, NH2। अब इसका नाम होगा एनिलीन। तो बेंजीन के साथ NH2 कहाँ है? बेंजीन के साथ NH2 यहाँ है, B नंबर। बेंजीन के साथ NH2 बनेगा, C6H5NH2 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एनिलीन का। ये नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनेगा कब? जब SnHCl से इसका अभिक्रिया करवाओगे तब। क्लियर है बातें? अगला सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन यानी CH3NH2, यह है मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन को किस अभिक्रिया द्वारा बनाओगे? तो मिथाइल एमीन बनाने के लिए अपन एमाइड को लेंगे। मिथाइल एमीन बनाने के लिए क्या करेंगे? एमाइड लेंगे। मिथाइल एमीन हमको बनाना है, तो मिथाइल एमीन बनाने के लिए अपन CH3C≡ONH2 लेंगे ना ये। अब इसको जब ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाएंगे प्लस क्षार को देके, तो ये सीधे क्या बन जाएगा, देखो ये सीधे बन जाएगा CH3NH2। यही बनेगा ना मिथाइल एमीन। क्या बनेगा आपका? मिथाइल एमीन बनेगा। CH3CONH2 लोगे, Br2 से अभिक्रिया कराओगे KOH की उपस्थिति में, तो CH3NH2 देगा, यानी यहां से CO बाहर निकल जाएगा, ठीक है। K2Cr K2BrO3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलोगे हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, बोलोगे ना। एमाइड से एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी तो हॉफमैन ब्रोमामाइड। अब यहाँ पे मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा? हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा। क्लियर है? नहीं तो इसका एग्जांपल नीचे भी कर देते हैं। ये आप ले लो CH3CONH2, ये है आपका एमाइड। जब एमाइड को ब्रोमीन से अभिक्रिया कराओगे किसी क्षार में कुछ भी ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराओगे
तो ये एमाइड से CO यानी CO बाहर निकल जाएगा, एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी और ये बन जाएगा मिथाइल एमीन। क्या बन जाएगा? मिथाइल एमीन बनेगा। और साथ में ये बन जाएगा K2CO3 प्लस ये बन जाएगा KBr का होल 2 और साथ में पानी बनेगा। हालांकि ये जो बनेगा उससे मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे एमीन बना है उससे, ठीक है। तो CH3CONH2 को जब ब्रोमीन से अभिक्रिया कराए हो क्षार की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में एमाइड से एमीन बनता है, जिस एमीन में एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है, और इसी को बोलोगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। क्लियर है बातें? एक एक चीजें क्लियर है। टोटल क्वेश्चंस का एक एक बातें, रिएक्शन सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छे से आप ध्यान दे जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। CH3Cl इसका नाम है मिथाइल साइनाइड, ठीक है। CH3Cl का नाम क्या है? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? तो सिंपल, जब मिथाइल साइनाइड का अपकरण करोगे तो जल के साथ अभिक्रिया करोगे, तो CH3Cl को जब जल के साथ अभिक्रिया करोगे तो क्या बनेगा? CH3COH बनेगा, कार्बोक्सिलिक देगा। क्लियर? ये लगभग अभी तक 10 से 15 बार क्वेश्चंस रिपीटेड आए हैं CH3Cl वाले। CN को जल से, CN को जल से 10 से 15 बार रिपीट आए, इसको अच्छे से एकदम माइंड में सेट हो गया होगा कि CH3Cl जल रहेगा तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। CH3CH2CH2NH2 को क्या कहा जाता है? 3 कार्बन प्रोपेन, NH2 लगा हुआ तो प्रोपेनामीन, और कॉमन नेम प्रोपाइल एमीन। कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइल एमीन। क्लियर है बातें? ये तो फॉर्मूला है। अगले सवाल पे आ जाओ। निम्न में कौन अधिक क्षारीय है? तो कौन सबसे ज्यादा क्षारीय होता है? क्षारीय होने का रूल है कि क्षारीय तब होते हैं, क्षारीय का क्रम है, सबसे अधिक क्षारीय होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्षारीय की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, तब 3 डिग्री एमीन, यानी 3 डिग्री एमीन सबसे कम क्षारीय होता है। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? C6H5NH2 1 डिग्री है, C6H5 का होल 2 NH 2 डिग्री है, CH3NH2 ये भी 1 डिग्री है, CH3 का होल 2 NH ये भी 2 डिग्री है। हालांकि अगर इसकी बात कर लो तो ये 1 डिग्री या 2 डिग्री में समस्या है, ये 1 डिग्री नहीं। राइट आंसर इज दिस CH3NH 2 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। CH3C CH3NH यह एक क्या है? अब इसमें आपको डिग्री बताना है कि ये कितने डिग्री कार्बन है। तो नाइट्रोजन से कार्बन जुड़े हैं ना, नाइट्रोजन से क्या जुड़े हैं? यहाँ पे NH2 होगा। नाइट्रोजन से कार्बन जुड़े हैं तो इसमें डिग्री एमीन बताना है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा है तो 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है तो ये 4 या 3 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन से जो कार्बन जुड़ा है वो कार्बन नाइट्रोजन से जितने डायरेक्टली कार्बन जुड़े हैं, ये जो नाइट्रोजन है इससे डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन हैं, इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने अटैच कार्बन हैं, वही उसका क्या होगा? डिग्री होगा। यानी प्राथमिक या द्वितीय या तृतीय। इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है तो इसको बोलोगे प्राथमिक एमीन। क्या बोलोगे इसको? प्राथमिक एमीन। क्लियर है? आगे आ जाओ। भस्मीयता घटता हुआ क्रम, यानी जो इधर होंगे उसका भस्मीयता सबसे ज्यादा, जो इधर होगा उसका भस्मीयता सबसे कम। भस्मीयता मतलब क्षारीय होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भस्मीय कौन होंगे? रूल वही, सबसे ज्यादा भस्मीय होने के लिए 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब इसमें 2 डिग्री देखो कौन है? 2 डिग्री जो ज्यादा होगा C2H5 का होल 2 NH, इसको बोलेंगे 2 डिग्री। C2H5NH ये है 1 डिग्री, C2H5 का होल 3 और N ये है 3 डिग्री। तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, तो ये C नंबर ऑप्शन सही है। भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन सा होगा? C नंबर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपके, इसको वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करो, फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है सारे को डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया C6H5 डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, इस अभिक्रिया का नाम है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा BDC। क्या नाम होगा इसका? BDC। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, C6H5
N डबल बॉन्ड N प्लस, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N प्लस। अब ये ठीक है, इसका नाम है BDC। अब BDC को H3O प्लस से अभिक्रिया करवा रहे हैं, यानी जल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब BDC को जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये देखो H3 जो प्लस है, H3O प्लस, ये H3O प्लस किसमें टूटेगा? H2O में और H प्लस में। अब ये माध्यम में पानी है तो H2O का क्या होगा? H2O होगा H प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस को लेके बाहर जाएगा। जैसे Cl माइनस बाहर लिखने का, ये दोनों N2 फ्री होके उड़ जाएंगे तो ये बचेंगे C6H5, और C6H5 के साथ आ जाएगा OH। तब बेंजीन के साथ OH अगर आ गया तो इसका नाम क्या होगा? फिनॉल, ठीक है। तो ये 10 नंबर का क्या होगा आंसर? फिनॉल होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, यानी ये NO2 ऑर्थो मेटा, मेटा पे भी NO2 जुड़ा है। अब इसको X यानी कोई प्रतिकारक है, यानी ये उत्प्रेरक है। ये कौन सा उत्प्रेरक होगा X के रूप में जो अभिक्रिया कर ये NO2 से क्या बन जाएगा? NH2। ध्यान देना, ये क्वेश्चंस पे काफी ज्यादा बार आए हैं। ये है नाइट्रोबेंजीन, साथ में ऑर्थो मेटा, मेटा नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है मेटा नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन। अब इसको X, यहाँ पे कौन सा हम उत्प्रेरक डालेंगे? ये जो नाइट्रो में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये NO2 क्या बन गया? NH2। अब यही NO2 NH2 क्यों बना? अब ये जो NO2 है, इसी NO2 का अपकरण क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन होता है मेटा निर्देशांक। याद रखना इस बात को आप लोग, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? मेटा निर्देशांक। और मेटा निर्देशांक होने के कारण जो मेटा पे जुड़े होंगे वही चीजें क्या होगी? उसकी अपकरण हो जाएगी। NO2 क्या बन जाएगा? NH2, और उत्प्रेरक के रूप में क्या होना चाहिए? SnHCl। क्लियर है बातें? अब आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। एनिलीन एसिटाल्डिहाइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। जब एनिलीन को एसिटाल्डिहाइड से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे हम बनाते हैं एनिलीन को एसिटाल्डिहाइड से। ये है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड O CH3 और ये H, एसिटाल्डिहाइड। अब इसको अभिक्रिया करवा दिए एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के साथ NH2 होता है ना, बेंजीन के साथ H2 और N, यहां लगा दो H2N, बेंजीन के साथ NH2 एनिलीन। अब यहां से जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो H2O जल यहां से बाहर जाएगा। क्या बाहर जाएगा? H2O। थोड़ा सा और बढ़ा दे, एसिटाल्डिहाइड हो गया, इसको अभिक्रिया करा दो एनिलीन के साथ। ये है आपका एनिलीन, यानी ये बेंजीन, बेंजीन के साथ NH2 एनिलीन हो गया। जब एसिटाल्डिहाइड को एनिलीन से अभिक्रिया कराओगे तो ये दोनों मिलकर बाहर जाएगा, यानी पानी के रूप में बाहर जाएगा। तो जैसे पानी बाहर जाएगा तो पानी बाहर जाने के बाद क्या बन जाएगा? ये कार्बन इस नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा सिर्फ बेस। क्या नाम होगा? सिर्फ बेस, सिर्फ क्षार नाम होगा इसका। क्या नाम होगा इसका? सिर्फ क्षार। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाओ। C3H9 अणुसूत्र निम्न में कौन सा एमीन होगा? C3H9 अणुसूत्र निम्न में कौन सा एमीन होगा? तो यहां पे इसको हम बना ले C3H9, इसको मिटाते हैं। C3H9 तीन कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है तो एक में नाइट्रोजन कहीं पे होगा, ठीक है, 3 कार्बन है तो क्या होगा? एक नाइट्रोजन होगा। C3H9 नाइट्रोजन एक, 3 कार्बन, 9 हाइड्रोजन है इसके साथ, 3 3 3 6 7 8 और एक 9, 9 हाइड्रोजन हो गया। 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 1 2 3 3 कार्बन, 3 3 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। ये कौन सा एमीन होगा? 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा? देखो नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन और ये 2 कार्बन, ये जो नाइट्रोजन है डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़े हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हैं तो ये होंगे 2 डिग्री एमीन। कितने एमीन हो गए? 2 डिग्री एमीन हो गए। क्लियर है? अगले सवाल पे आ जाओ। ये है एनिलीन। एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट HCl से विक्रिया करा दो तो A नंबर बनेगा, और उसी A को CuCl से करा दो तो B बनेगा, और उसी B को जल अपघटन करा दो तो C बनेगा।
तो सी आप उत्पाद, इस अभिक्रिया में सी कौन सा उत्पाद होगा आपको ये बताना है कि सी कौन सा उत्पाद होगा। ठीक है, तो आप बता दो सी कौन सा उत्पाद होगा जल्दी से। ये रिएक्शन किए भी हो, इसके पिछले वाले वीडियो में इसका थ्योरी में एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा कि सी कौन सा उत्पाद होगा। जल्दी से 20 सेकेंड का टाइम, जल्दी से सी कौन सा उत्पाद होगा बता दो। 20 सेकेंड हो गया। सी कौन सा उत्पाद होगा, चलो देखो अब हम बनाते हैं। ये लो एनिलीन है, एनिलीन है। एनिलीन को जब सोडियम नाइट्रेट से विक्रिया कराओगे NO से, एनिलीन को क्या करा देना, Na से विक्रिया कराना HCl के साथ, तो ये सीधे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BDC, N2 + Cl-। क्या बनेगा, ए नंबर बनेगा BDC, ये क्या बनेगा BDC। अब इसी BDC को CuCl के साथ अभिक्रिया करा दो तो ये बन जाएगा बेंजीन के साथ साइनाइड, साइनोबेंजीन बनेगा, ये बी नंबर बनेगा। क्या बनेगा, बी नंबर साइनोबेंजीन। अब इसको जल अपघटन करा दो, तो जहां पे Cl लगा और उसका जल अपघटन करा दोगे तो Cl किस में बदल जाएगा, ये तो मालूम नहीं। Cl बदल जाएगा COOH में, ये बदल जाएगा बेंजोइक एसिड में, तो CN किस में बदल जाएगा, बेंजोइक एसिड में। ये बनेगा आपका सी नंबर, और सी नंबर राइट आंसर कौन है, ये। तो ये सी नंबर क्या बन गया, COOH। क्लियर है। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे आपके एमीन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, और इसके पिछले वाले वीडियो में एमीन के सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।